आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉर्क। टॉर्क फोर्स से कैसे अलग होता है, टॉर्क का क्या काम है, फोर्स का क्या काम है, फोर्स और टॉर्क एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि नहीं, क्या विदाउट फोर्स भी टॉर्क हो सकता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ कि टॉर्क होता क्या है। तो टॉर्क क्या करते हैं, जैसे एक हाथ को ऐसे मोड़े तो क्या बोलते हैं, टॉर्क लगाए। गजनी पिक्चर देखा, उसमें गर्दन को ऐसे मोड़ा था आमिर खान, तो क्या करता है, टॉर्क लगाता है। डेली आप नल खोलते हो जिससे पानी निकलता है तो क्या होता है, टॉर्क लगाते हैं। स्टीयरिंग घुमाते हैं ऐसे तो क्या होता है, टॉर्क लगाते हैं। स्क्रू ड्राइवर से किसी कील को आप अंदर करते हैं या खोलते हैं तो क्या होता है, टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल इफेक्ट पैदा करता है, टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है, नॉट रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। तो टॉर्क प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। ये सबसे पहली बात हुई, रोटेट करता है कोई भी चीज टॉर्क लगाने से। टॉर्क लगाने से कोई भी चीज रोटेट करता है। टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम लोग ही मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। टॉर्क प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। अब क्या है कि भाई जैसे देखो एक रॉड है और रॉड को आपने जो यही पेन है, पेन को हमने यहाँ पे कील ठोक करके या दोनों हाथों से फिक्स कर दिया ऐसे, ये आगे पीछे नहीं जा सकता है, सिर्फ घूम सकता है ऊपर नीचे। तो अगर हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये नहीं रोटेट कर रहा है। अब अगर इसमें हमने ऐसे फोर्स लगाया तो नहीं रोटेट कर रहा है। इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो ये रोटेट करता है, या ऐसे फोर्स लगाते हैं तो रोटेट करता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हिसाब पे टॉर्क डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। दूसरी बात आप देखो, ये यहाँ पे जितना फोर्स लगाए और रोटेट जितने से किया, यहाँ पे वही फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा कम रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लगाएंगे तो और कम रोटेट कर रहा है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये रोटेट ही नहीं करेगा। तो दरवाजा जो आप खोलते हो तो हैंडल सबसे बाहर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उसमें कम फोर्स लगाते हैं, तो कम फोर्स लगाने से भी दरवाजा खुल जाए। और अगर हैंडल को जहाँ पे आपका कब्जा लगा हुआ है, जहाँ पे हिंज लगा हुआ है, वहीं पे अगर हैंडल लगा दें तो पूरा फोर्स लगाएंगे, वो घूमेगा नहीं, दरवाजा टूट सकता है, घूमेगा, रोटेट नहीं करेगा, टर्न नहीं करेगा। तो क्या होता है कि कितने दूरी पे फोर्स आपने लगाया उस पर टॉर्क डिपेंड करेगा। दूसरी बात है कि किस डायरेक्शन में लगाया उस पर डिपेंड करेगा, और कितना अमाउंट फोर्स का आपने लगाया उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा जोर से लगाया तो ज्यादा टॉर्क, कम जोर से लगाया तो कम टॉर्क। तो इन तीन फैक्टर पे टॉर्क डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसका डेफिनेशन, एक रॉड है और यहाँ पे इसको हमने हिंज कर दिया। दूसरा देखा एक व्हील आपके साइकिल का, और स्टैंड पे खड़ा किया हुआ ये साइकिल, ये एक्सिल है। और हम लोग इसमें दूसरा ये है डायग्राम, दो डायग्राम लिया, एक रॉड का एक व्हील का। तो यहाँ पे कील ठुका हुआ इस तरह से ऐसे। अब अगर इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं इस पोजीशन पे तो कितना टॉर्क पैदा होगा, एफ फोर्स लगाया। तो आप क्या करोगे इसके लिए, इस फोर्स इस जिस पॉइंट पे लगाए हो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पे टॉर्क डिपेंड करेगा। इसको चेंज कर देंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टॉर्क बदल जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और कितने डिस्टेंस पे लगाया है, तो ये वाला डिस्टेंस इस एक्सिस से, ये जो एक्सिस है यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे फोर्स पे, तो फोर्स के लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, आगे पीछे बढ़ा देते हैं। इस लाइन को क्या बोला हम लोगों ने, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा। और ये पॉइंट क्या कहलाता है, बल की क्रिया बिंदु। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट का नाम जहां पे कील ठुका हुआ ओ दिया। तो इस लाइन पे, फोर्स के लाइन पे आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसका भी नाम है, इसका नाम है मोमेंट आर्म, ओए। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, बल बाहु, मोमेंट आर्म। और इसको सिंबल हम लोग दे देते हैं आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिखते हैं मोमेंट आर्म को। तो ये मोमेंट आर्म हो गया, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो टॉर्क यहाँ पे ओ पॉइंट के अबाउट आएगा। टॉर्क का सिंबल आधा च देते हैं ऐसे, ये आएगा आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। इसको जूल नहीं लिखेंगे, स्पेशली यहां लिख देते हैं नॉट जूल, इट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, न्यूटन मीटर। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। अब इसमें मान लीजिए कि आपने फोर्स इस तरह से लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो गया,
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दिया, इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये कौन सा पॉइंट है, हिंज्ड पॉइंट, जहां पे किल ठोका था। अब हिंज्ड पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं आप, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। So draw perpendicular point O to the line of action of force which is tangent to the wheel. So this perpendicular distance is radius of the wheel. So apply the formula. Perpendicular distance is moment arm, that is R here, and force F. So this is the torque about point O. अब ये देखो कि इसके टॉर्क लगाने से किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने कील ठोक के रखा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो ये कैसे रोटेट करा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज आप हाथ को मोड़ के देखो, डायरेक्शन थंब का किधर आया, बाहर की तरफ, इधर से देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे घुमाया तो अंदर हुआ, इधर से आपको दिखा रहे थे इसलिए उल्टा दिख रहा था, यहाँ पे जैसा बोर्ड पे वैसा देखते हैं, ऐसे घुमा रहा है तो अंदर जाएगा। स्क्रू को भी आप ऐसे घुमाओ तो अंदर जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल से आप निकालो, अच्छा स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल के अलावा स्क्रू रूल से निकालो, अंदर की तरफ को हम लोग क्रॉस देते हैं। इस क्लॉकवाइज को बोलते हैं सेंस ऑफ रोटेशन, और इस क्रॉस को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब बोर्ड के अंदर है ये। जैसे बाहर से उधर से हम लोग एक एरो मारे तो अंदर की तरफ जाएगा, गोली मारे अंदर की तरफ जाएगा। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन इस डायग्राम में ऐसा है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तीसरी डायग्राम से भी समझो। मान लो कि यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया आपने, ऐसे एफ लगा दिया ऐसे, और कोई पॉइंट ओ है यहाँ पे, एफ लगा दिया ऐसे, ओ है यहाँ पे। टॉर्क निकालना वो पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, तो फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ा देंगे ताकि परपेंडिकुलर आराम से आ जाए, इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, दैट डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर, मतलब एल टाइप का शेप बन जाता है। ये कैसा शेप बन गया, एल टाइप का शेप बन गया, एल टाइप का। दो लेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ को मल्टीप्लाई करना है, तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टॉर्क आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तीनों डायग्राम से तुम समझ गए होगे टॉर्क क्या होता है, सिर्फ दो लेटर को मल्टीप्लाई करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, हिंज्ड पॉइंट से, किस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। फोर्स कहां लगता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसके लाइन को आगे पीछे बढ़ा दो, उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, कहां से, जहां पे हिंज किया हुआ है, जिस पॉइंट के ओर बॉडी रोटेट करेगा उस पॉइंट से। तो इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क निकल आएगा। तो ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन टॉर्क का। आराम से इससे हम लोग टॉर्क निकालते हैं, यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। टॉर्क क्या करता है, किसी बॉडी को टर्न कराता है, रोटेट करवाता है। टॉर्क लगाने से बॉडी रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा। एक ग्लोब को आप रखते हो एक्सिस पे, ग्लोब पे हाथ से मारते हो तो क्या होता है, टर्न करने लगता है, गोल 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 घूमने लगता है। स्क्रू ड्राइवर को नट में लगा करके आप जो है, या रेंच को नट में लगा करके खोलते हैं तो पूरा घूम जाता है, सब टॉर्क लगाते हैं। अब अगर टॉर्क को अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन बदल देता है तुमको, ये रॉड है और टॉर्क का फोर्स का डायरेक्शन बदल देता है, तो क्या होगा, ऐसे फोर्स लगा दिया, तब कैसे निकालेंगे टॉर्क। ये वाली लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, पॉइंट ओ है, कितने एंगल पे लगाया भाई, तो ये एंगल दिया रहेगा, मान लो थीटा एंगल पे लगाया, तब ओ के बाद टॉर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, ये सबसे पहले हम लोग सोचेंगे। तो हमने बताया था कि फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए ओ से। तो या तो आप फोर्स को पीछे की तरफ बढ़ा दो, आगे पीछे बढ़ा दो, ओ से परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे ऐसे, तो टॉर्क निकल आएगा। ये वाला थीटा है, ये वाला कितना है, थीटा होगा। ये एल है, जिधर एंगल बनाता है उधर कॉस होता है, और ये वाला एल साइन थीटा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एल साइन थीटा इंटू एफ को बोलेंगे टॉर्क। कैसे रोटेट होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेगा तो इस तरह से रोटेट होगा। एक तरीका ये हुआ, एल परपेंडिकुलर हो गया, आर परपेंडिकुलर, मोमेंट आर्म हो गया ये, और फोर्स हमारा हो गया एफ। तो टॉर्क हम लोग बोलेंगे ओ पॉइंट के अबाउट एल साइन थीटा इंटू एफ। फॉर्मूला हमने बताया था टॉर्क का, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर हो गया एल साइन थीटा इंटू एफ, इसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। सेम आंसर आ सकता है, कैसा सेंस आया, कैसा सेंस आया, तो ये आया इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है। न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। इसी का सेकंड मीटर दूसरे स्टाइल से बना सकते हो। यहाँ पे क्या किए हैं, फोर्स के लाइन को पीछे आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए हैं। ये हो गया मेथड 1। अब दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हो कि फोर्स का ही कंपोनेंट ब्रेक कर दो, फोर्स का ही कंपोनेंट ब्रेक कर दो, और लेंथ के, रॉड के लेंथ के, ताकि वो लेंथ परपेंडिकुलर हो जाए जिस फोर्स के, उससे प्रोडक्ट कर देते हैं।
तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा था भी वही, उसी का दूसरा स्टाइल, ये एफ है। अब एफ का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ की क्या होगी, 0 होगी। ये लाइन ऐसा है और यहीं से परपेंडिकुलर इस लाइन का क्या होगा, ये वाले पॉइंट का इस पे परपेंडिकुलर 0 होगा। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन से कितने दूरी पे, ये लाइन अगर ऊपर रहता तो परपेंडिकुलर इतना होता परपेंडिकुलर। ये लाइन नीचे होता तो परपेंडिकुलर इतना होता। ये लाइन ना ऊपर है ना नीचे है, तो ये वाला फोर्स का लाइन ना ऊपर है ना नीचे है, इसी पे है, तो इसका परपेंडिकुलर वो से क्या होगा, 0 होगा। इसलिए ये वाला फोर्स टॉर्क नहीं पैदा करेगा। अब ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, यही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पॉइंट पे यहां से डाल दिया, कितना हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल इंटू मोमेंट आर्म हो गया इस बार एल, यहाँ पे मोमेंट आर्म कितना था, एल साइन थीटा। अब टॉर्क अबाउट ओ क्या आएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स जो इसके एल के परपेंडिकुलर है, एल बनाते हैं एफ साइन थीटा और एल का शेप बनाते हैं, एल टाइप का लेटर एल जो लिखते हो तुम, ब्लॉक लेटर एल, उस टाइप का शेप बनाते हैं। इस तरह से 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर परपेंडिकुलर हो गया एल और इंटू एफ साइन थीटा, एफ परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एल हो गया इंटू एफ साइन थीटा। तो सेम आंसर आया, एल साइन थीटा इंटू एफ बोले, चाहे एल इंटू एफ साइन थीटा बोले, इसी तरह का रोटेशनल सेंस होगा। साथ में यहां पता चला ये वाले कंपोनेंट के चलते कोई भी फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करेगा, क्यों, मोमेंट आर्म 0 हो जाता है, तो सिर्फ इस फोर्स के चलते टॉर्क होगा। ये वाला लाइन, फोर्स का लाइन ऐसे जा रहा है, अगर ये लाइन ऊपर रहता तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता, ये लाइन अगर नीचे रहता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने के चलते इस फोर्स का कोई टॉर्क नहीं होगा। तो एक बात पता चला यहाँ पे हम लोगों को कि टॉर्क निकालने के लिए चाहे तो फोर्स को परपेंडिकुलर कर देते हैं आर के, चाहे आर को परपेंडिकुलर कर देते हैं फोर्स के, दोनों में से कोई एक काम कर लेते हैं और दोनों को एल टाइप का शेप बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल टाइप का शेप बोलने का मतलब हुआ कि इस तरह का शेप बना लेते हैं, तो इसको और इसको प्रोडक्ट करते हैं तो टॉर्क निकल जाता है। ये आर परपेंडिकुलर हुआ, ये फोर्स हुआ, या ये फोर्स हो सकता है, ये आर परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग टॉर्क निकालते हैं। लेकिन क्या होगा जब टॉर्क वेक्टर स्टाइल में अगर आपको दिया रहेगा कोई भी चीज, तब टॉर्क कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि ये रिजिड बॉडी है और इसमें यहां पे हमने हिंज कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब इसमें फोर्स हम जो है इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं और इस लाइन पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तब ये टॉर्क कितना पैदा करेगा। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर, चूंकि इसी से जा रहा है, इससे परपेंडिकुलर, ये लाइन अगर ऊपर रहता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता, नीचे रहता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होता, ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसी से पास कर रहा है, तो टॉर्क अभी इस फोर्स का अबाउट पॉइंट वो अभी बताया हमने 0 होगा। 0 इंटू एफ करेंगे तो 0 आएगा, 0 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। लेकिन फोर्स ऐसे ना लगा के दूसरे तरीके से फोर्स लगाए। मान लो कि फोर्स इस तरीके से लगा लेते हैं, यही बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी, यहाँ पे किल ठोक दिया, कोई पत्थर है ये, उसमें यहाँ पे किल ठोक दिया। अब इसमें फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा दे रहे हैं एफ, तब इसका टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे फोर्स का टॉर्क, तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स लगाए इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपको दिया हुआ रहे, क्या दिया रहेगा कोऑर्डिनेट, तो मान लीजिए x1 दिया रहे या x2 दिया रहे, y2 दिया रहे और z2 दिया रहे, स्पेस में है कोई पत्थर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ हो सकता है x1 y1 z1 ऐसे दिया हुआ है। और इस बार फोर्स का जो वैल्यू दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया है। कैसे दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। इस फोर्स का वैल्यू कैसे दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। मान लीजिए कि इस फोर्स को हम लोग दे दिए हैं इस तरीके से एफ एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरह से वेक्टर स्टाइल में दे रखा है सारा चीज। अब टॉर्क अबाउट वो आपसे पूछा जाए कि निकालो बेटा कैसे होगा, टॉर्क कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ओ से ए को मिला देते हैं, एक वेक्टर बना देते हैं, इस वेक्टर का नाम देते हैं ओ ए वेक्टर या आर वेक्टर। और कुछ नहीं, टॉर्क अबाउट ओ निकालना है तो आर क्रॉस एफ कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकल जाएगा। आई रिपीट, अबाउट पॉइंट ओ टॉर्क निकला है, ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकल गया, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अब आप वेक्टर प्रोडक्ट तो आपने सीखा है वेक्टर में, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको वेक्टर आता है। नहीं आता है तो अभी बता देते हैं दो वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर दिए रहते हैं, तो कुछ नहीं, आप डिटर्मिनेंट बना देते हैं ऐसा, आई कैप जे कैप के कैप, और इधर की तरफ ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, वाई कंपोनेंट ऑफ ए, जेड कंपोनेंट ऑफ ए, सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ बी, वाई कंपोनेंट ऑफ बी एंड जेड कंपोनेंट ऑफ बी। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, आपको ए क्रॉस बी निकल आता है। साथ में आई क्रॉस आई, आप आई कैप जे कैप के कैप को आप ट्रिक बना के ऐसे याद रखिए कि खुद से खुद का क्रॉस करते हैं, आई का क्रॉस आई से, खुद का खुद से क्रॉस 0 आ जाता है, और पड़ोसी से क्रॉस कीजिएगा तो नया पड़ोसी पैदा होगा। तो यहाँ पे आई क्रॉस जे अगर आप करोगे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा। इस तरीके से आप आई क्रॉस जे करते हैं। इसका रिवर्स करते हैं तो उल्टा होता है। तो अगर जे ऑर्डर को उल्टा करोगे तो उल्टा होगा, जे क्रॉस आई करोगे, पड़ोसी को क्या मल्टीप्लाई अगले वाले पड़ोसी से, तो नया वाला पड़ोसी के कैप माइनस के कैप आएगा, उल्टा कर दिया। इस सेंस में कर रहे हैं तो प्लस आई जे के, आई जे के, आई जे के, उसको उल्टा करेंगे तो माइनस आएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा इंट्रो आपको दे दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका, आप जानते हैं इसको। अगर आर क्रॉस एफ, अगर मान लीजिए कि टॉर्क आपको निकालना हो किसी एक्सिस के अबाउट, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, इसका एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एक एग्जांपल थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे करके आप जरा देखिए। इस पे एक एग्जांपल आप देख लो, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि कोई भाई जो है फोर्स दिया हुआ है आपको, एक पॉइंट पे लग रहा है, 3 आई कैप दिया हुआ है सपोज, प्लस 4 जे कैप दिया हुआ है, और किसी भी पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, कोई पत्थर है इस पे लग रहा है, किसी भी पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लीजिए 1, 2, 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज दिया हुआ है 0, 0, 0, और इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, आर वेक्टर निकालेंगे। यहां से आर वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो आइए आर वेक्टर बनाते हैं हम लोग। फाइनल इसका पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट पे फाइनल पॉइंट हुआ हेड हुआ, और ये टेल हुआ। तो फाइनल पॉइंट 1 माइनस इनिशियल पॉइंट 0, तो 1 माइनस 0 आई कैप, प्लस 2 माइनस 0 जे कैप, प्लस 3 माइनस 0 के कैप। इस तरह से वेक्टर बन जाता है। फाइनल पॉइंट का एक्स माइनस इनिशियल का एक्स आई कैप, फाइनल का वाई माइनस इनिशियल का वाई जे कैप, फाइनल का जेड माइनस इनिशियल का जेड इंटू के कैप बोल करके आर वेक्टर बना लिया। तो ये सिंपल हो गया, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको हम लोग को क्रॉस करना है, तो एफ वेक्टर दिया हुआ ही है, इसमें के नहीं दे रखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 के कैप, ऐसे लिख दीजिए 0 के कैप। अब टॉर्क निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट बना दो, यहाँ पे निकाल लो, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में निकल आएगा। आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं ऊपर में फर्स्ट रो में। उसके बाद आई के बगल में यहाँ पे क्या है, आर के बगल में पहले आर लिखना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़े, आर क्रॉस एफ पड़े। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ। एफ क्रॉस आर नहीं करेंगे, उल्टा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आर क्रॉस एफ करेंगे, पहले आर ही लिखना है तो हाँ आर ही लिखना है, एफ नहीं लिखना, नहीं लिखना है, आर क्रॉस एफ लिखना है, यस आर क्रॉस एफ। तो आर का क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3। एफ का क्या है 3, 4, 0 लिख दिया। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं आता है चलो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई कैप पहले लिख दिया, यहाँ से इसको ढक लो, इसको ढक लो। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 माइनस 4 इंटू 3, 12, तो ये आ गया -12। फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, इसको ढक लेते हैं, इसको ढक लेते हैं। अब क्या करते हैं 1 इंटू 0, 0 माइनस 3 इंटू 3, 9, तो -9 यहाँ आ गया। फिर अब के कैप, तो के कैप को ढक लिख लिया, इसको ढक लिया, इसके नीचे वाले को इसको भी ढक लिया। अब क्या हुआ 1 इंटू 4, 4 माइनस 2 इंटू 3, -6, तो 4 माइनस 6 -2 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तीसरी और आखिरी बात टॉर्क निकालने के लिए जो है फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग टॉर्क होता क्या है वो बता रहे हैं, इसके बाद इसका एप्लीकेशन बहुत सारा हम लोग करने वाला है। तो देखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस, अब देखते हैं ये अबाउट पॉइंट ओ था, आर क्रॉस एफ करते हैं। तो मान लिए टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालना है,
टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालना है। तो कोई भी एक्सिस हो सकता है, कैसा भी टॉर्क लग सकता है, किधर भी फोर्स लगता है। मान लिए कोई एक स्टोन है और इसमें आपने एक पत्थर इधर से इस स्टोन पे एक फोर्स लगा दिया एफ किसी भी डायरेक्शन में ऐसे, और ओ पॉइंट पे ये इसमें कील ठुका हुआ है, ओ से जाता हुआ एक लाइन है ए बी, इसी पॉइंट के अबाउट, इसी लाइन के अबाउट आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी लिख देते हैं, ए बी के अबाउट निकालना। यहाँ पे पॉइंट पी है जहां पे अपने फोर्स लगाया है। अब इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, तो मान लो यही वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिए ओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 0 0, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 0 0 0 1 2 3 से आर वेक्टर बनाया था, वही वाला कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। और एफ वेक्टर मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप जैसे पहले था दिया हुआ है। अब टॉर्क अबाउट एक्सिस ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे ए बी एक्सिस? तो पहला स्टेप इसमें यह है कि आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी का एक सिलेक्ट कर लो। तो मान जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वही पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओ पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब ओ से पी को मिला दो, तो अबाउट ओ जो टॉर्क अभी निकाले थे इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं आर क्रॉस पी। तो इसमें कैसे कैलकुलेट किए थे? ओ से पी को मिला देते थे। इसको कौन सा वेक्टर बोलते थे? आर वेक्टर। फिर क्या करेंगे? आर क्रॉस एफ कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकल जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? तो 1 माइनस 0 आई कैप, तो 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप 2 जे कैप 3 माइनस 0 3 के कैप, इस तरह का आ जाएगा कुछ। अब क्या करना है? इस फोर्स से इसको क्रॉस कर देना है, तो आर इतना आ गया, क्रॉस एफ कर देना जो गिवन है क्वेश्चन में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी समथिंग आएगा ये आई कैप, अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या होगा। इस तरह से इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आई के बगल में, जे के बगल में, के बगल में आ गया। ये पहला स्टेप हुआ, दिस इज स्टेप 1। अब क्या करते हैं? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग? अब ये जो टॉर्क आया है ये वेक्टर फॉर्म में आया है, अब इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं ए बी लाइन की तरफ। प्रोजेक्शन ले लेते हैं ए बी लाइन की तरफ। तो ए बी लाइन की तरफ आपको कुछ ना कुछ कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो मान लीजिए ए पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज 5 9 7 इस तरह का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इस तरह से ओ ए वेक्टर, ओ ए कैप निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, मतलब ओ ए कैप अलोंग ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के इसलिए इसी लाइन की तरफ यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। और यूनिट वेक्टर निकाल करके कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर निकालते हैं ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस। तो ओ ए वेक्टर कैसे निकालते थे? तो अभी बताए थे। यहाँ पे ओपी कैसे निकाले हैं? ऐसे निकाले हैं। ओ ए कैसे निकालेंगे? 5 माइनस 0 आई कैप, 5 9 माइनस 0 जे कैप, 7 माइनस 0 के कैप। सो ओ ए वेक्टर निकल जाएगा, उसका मॉडुलस निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ओ ए कैप निकल आएगा। कैसे निकालेंगे ओ ए वेक्टर? तो ओ ए वेक्टर निकालेंगे, फाइनल पॉइंट ये है 5 माइनस 0 आई कैप प्लस 9 माइनस 0 जे कैप प्लस 7 माइनस 0 के कैप, इस तरह से निकल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ऐसे मॉडुलस लेकर के रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर निकल आया। अब इस यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसके साथ। प्रोजेक्शन निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, जिस लाइन की तरफ आपको प्रोजेक्शन चाहिए उसके साथ डॉट करा देते हैं। इस लाइन ओ ए की तरफ प्रोजेक्शन, ए बी लाइन की तरफ चाहिए था आपको टॉर्क का कंपोनेंट चाहिए था किधर? ओ ए लाइन की तरफ। तो इसलिए टॉर्क डॉट ओ ए कैप कर देते हैं। इसी को बोलते हैं टॉर्क अबाउट लाइन ए बी। दिस इज द टॉर्क अबाउट लाइन ए बी। मतलब ऐसा हुआ कि आर क्रॉस एफ करने से, मान लीजिए टॉर्क का डायरेक्शन इधर आ गया, आर क्रॉस एफ करने से सपोज टॉर्क का डायरेक्शन इधर आ गया, तो इसका शैडो ले लेते हैं, यहाँ पे छाया ले लेते हैं। तो ये जो छाया है, ये पोर्शन वही आएगा जो ये था, टॉर्क अबाउट ए बी आएगा। तो इस तरह से टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालते हैं। अब रोटेशन में क्या होता है कि सारा बॉडी किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो उसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है। तो टॉर्क बेसिकली अबाउट एक्सिस निकालना ही पड़ता है रोटेशन चैप्टर में। तो इसलिए एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए उस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेकर के टॉर्क निकाल लीजिए। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आप जानते हैं, उस एक्सिस पे कोई पॉइंट ओ ले लीजिए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकाल लिया। अब जो टॉर्क आया उसका कंपोनेंट निकाल लेंगे, प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, शैडो निकाल लेंगे, कहाँ पे? लाइन पे, या छाया निकाल लेंगे लाइन पे।
तो इस तरह से टॉर्क अबाउट लाइन निकाल आएगा। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।